देखिए यहाँ पर आ जाता है यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी, और एक नदी है जमुना नदी। तो जमुना नदी कहाँ पर है, तो जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी। लेकिन यहाँ पर यमुना नदी यूपी वाली है। देखिए यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होता है। तो यह बहुत बार पूछा गया है कि बंदरपूछ नामक जो हिमानी है, बंदरपूछ नामक जगह है, यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, तो यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर बहती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में होकर के बहती है। और जमुना नदी यूपी में कहाँ मिलती है, तो इलाहाबाद, प्रयागराज में। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों से होकर के बहती है, ठीक है। और चंबल नदी भी यमुना नदी में इटावा के पास मिल जाती है। तो इसका मैप भी आप यहाँ पर देखेंगे। बाकी यहाँ पर इसका एक झलक यमुना नदी का यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए देखिए यमुना नदी हमने पढ़ा है ना, तो यमुना नदी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे गंगा नदी तो हमने आपको बताइए दिया, गंगा नदी को थोड़ा यहाँ पर मोटा करते हैं। देखिए जैसे गंगा नदी आप पहले देख लीजिए, गंगा नदी है, गंगा नदी चली गई। यमुना नदी अभी अभी हमने पढ़ा है, तो यमुना नदी से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। देखिए यमुना नदी में पूछेगा, ठीक है, चंबल नदी कहाँ पर जाकर के मिलती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, चंबल नदी यमुना के दाहिने किनारे से मिलती है। और कहाँ पर मिलती है, तो आप यहाँ पर बता देंगे कि कहाँ पर मिलती है, यमुना नदी में जाकर के मिलती है। उसके बाद यहाँ पर बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी यमुना में कहाँ पर, किस स्थान पर मिलती है, तो हमीरपुर नामक जगह में मिलती है, हमीरपुर नामक डिस्ट्रिक्ट में। और चंबल नदी किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, तो इटावा। यह सब जो लिखा है एक एक नंबर का प्रश्न है, सब का सब पूछा गया है, ठीक है। पूछता है गंगा नदी में चंबल नदी किस जगह पर जाकर के मिलती है, तो इटावा नामक स्थान पर मिलती है। और बेतवा नदी जो निकल करके आती है कहाँ पर मिलती है, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में, हमीरपुर जिले में मिलती है। फिर यहाँ पर केन नदी है, ठीक है, केन नदी भी आकर के यमुना नदी में ही मिलती है। और किस स्थान पर मिलती है, तो बांदा नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहता हुआ आता है सोन नदी, ठीक है, सोन नदी, सोन नदी जाकर के मिलती है बिहार में। और बिहार में पटना जो जिला है, पटना के पास जाकर के मिलती है, ठीक है। तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ, इनका आपको क्रम भी याद रखना है। पहले चंबल आती है, ठीक है, चंबल के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है बेतवा, चंबल, बेतवा, ठीक है। बेतवा के बाद यहाँ पर क्या आता है, केन, ठीक है। तो आपको इसको भी याद रखना है। चंबल यहाँ पर बीच में सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। तो यह तो हो गया यमुना नदी का थोड़ा सा ओवरव्यू। बस बाकी यमुना नदी के बारे में जो भी यहाँ पर पॉइंट है आपको नोट करना है, ठीक है। यह चंबल नदी यमुना में इटावा के पास जाकर के मिल जाती है। अब देखिए कह रहा है कि बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी से केन नदी मिल जाती है, ठीक है। तो केन नदी पीछे छूट गया था, इसको भी नोट कर लेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बृहद चाप का निर्माण करती है। बृहद चाप का मतलब चापाकार आकार में बहती। मान लीजिए गंगा नदी है, तो यमुना नदी किस प्रकार से आती है, कुछ इस प्रकार से आती है, बृहद चाप का निर्माण करती है, यही बताने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर एवं कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं। तो नगरों को भी याद रख लेना, यमुना, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी और प्रयागराज में आकर के तो मिलती ही है, ठीक है। नेक्स्ट है बेतवा यमुना नदी के हमीरपुर नामक
जिले में या फिर हमीरपुर के निकट मिलती है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है यमुना नदी से संबंधित में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने गंगा पढ़ लिया, यमुना पढ़ लिया, अब यूपी में और भी बहुत सारी नदियां हैं, जैसे रामगंगा देखेंगे, तो रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। अब रामगंगा नदी के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि रामगंगा नदी, ठीक है। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय के दूधा टोली श्रेणी से पौड़ी गढ़वाल से होता है, ठीक है। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। जिम कार्बेट, जिसका पहला नाम था, मतलब अब नाम है राजा जी नेशनल पार्क, तो कहाँ से होकर के गुजरती है? तो इसी नेशनल पार्क से होकर के बहती है। और रामगंगा नदी कालागढ़ यानी कि उत्तराखंड के निकट बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है। तो गंगा नदी किस जिले से प्रवेश की थी बताइए? उसी प्रकार यमुना नदी भी यहाँ से, कहाँ से? बिजनौर से प्रवेश करती है। बस रामगंगा नदी के बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना है, यही सब पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों हम बात करेंगे यूपी SSC PET यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यह बुक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे ही आप बुक में देखेंगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए, जैसे 2023 वाला ही देखेंगे तो पूरा का पूरा पेपर दिया हुआ है और नीचे इसका डिटेल सलूशन दिया हुआ है, ताकि आप अपनी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से समझ सके। इसके अलावा इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो इसको भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। बुक लेने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी ले सकते हैं। अब बाकी शारदा नदी, ठीक है। अब देखिए शारदा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय के मिलान ग्लेशियर से होता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मिलान ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो शारदा नदी का उद्गम होता है। और यूपीपी 2018 या फिर 19 में पूछा गया क्वेश्चन है कि काली नदी, ठीक है, काली नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो शारदा नदी को ही जाना जाता है इस नाम से, ठीक है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या फिर गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। तो नेपाल और पीलीभीत, यानी कि पीलीभीत तो यूपी में है और नेपाल, दोनों के बीच से, दोनों के राज्यों के सीमाओं के बीच से होकर के बहती है। नेक्स्ट है शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कहाँ से? ब्रह्मदेव के निकट से। और जिस प्रकार से सांप भागते हैं, उसी प्रकार से सांप की भांति टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के शारदा नदी प्रवाहित होती है। और शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराइच के निकट यहाँ पर होता है, ठीक है। अगला हमारा आता है घाघरा नदी। घाघरा नदी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो माप चाचुंगो, कहाँ से? माप चाचुंगो हिमनद, तिब्बत से इसका निर्माण, यानी कि यहाँ से यह नदी निकलती है। अगला आता है घाघरा नदी की सहायक नदियाँ करनाली नदी, सीख नदी, टोला, सेठी, बेरी, राप्ती, यह सब किसकी हैं? और छोटी गंडक नदी घाघरा नदी की सहायक नदियाँ। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन सहायक नदियों से ही पूछता है, तो सहायक नदियाँ आपको याद रख लेनी है कि घाघरा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। और इसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है। और श्री रामचंद्र जी किस नदी में समाधि लिए थे? तो सरयू के जल में ले समाधि, ठीक है। तो सरयू के जल में यहाँ पर इन्होंने उसमें प्रवेश किए थे, समाधि लिए थे। बाकी अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है और लगभग 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा यानी कि बिहार में जा करके गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? बिहार में मिलती है, इसको याद रख लेना है, छपरा में। उसके बाद राप्ती नदी आती है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि राप्ती नदी मतलब गोरखपुर के नदी, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकुमकोट नेपाल है, यानी कि नेपाल से यह नदियाँ निकल करके आती है। और यहाँ पर राप्ती नदी प्रमुख सहायक नदी, राप्ती नदी की कौन सी नदी है? रोहिणी नदी, ठीक है। रोहिणी नदी किसकी सहायक नदी है?
राप्ती नदी की सहायक नदी है। अब देखिए इधर से घाघरा नदी हमने पढ़ा, घाघरा नदी और यहाँ पर राप्ती नदी। पूछता है कि दोनों नदियों यानी कि घाघरा नदी और राप्ती नदियों का संगम कहाँ पर होता है, तो होता है बिहार में। बिहार में कहाँ पर, देवरिया के निकट बरहज नामक स्थान पर इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है, घाघरा नदी और यहाँ पर राप्ती नदी का। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट आता है हमारा, देखिए चंबल नदी। तो चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की, और यमुना की सहायक नदी है चंबल। ठीक है, देखिए अब चंबल नदी कहाँ से बहकर के आती है, दक्षिण यानी कि पठारी भाग से बहकर के आती है। और एग्जैक्ट स्थान पूछ ले तो कहाँ से, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ से, जानापाव पहाड़ी से। ठीक है, जानापाव नामक पहाड़ी से निकल करके कौन सी नदी आती है, तो चंबल नदी जानापाव की पहाड़ी और महू नामक स्थान। ठीक है, मऊ तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है मऊ, लेकिन यहाँ पर महू नामक स्थान से बह करके निकल करके आती है चंबल नदी। और महू नामक स्थान से एक बहुत ही बड़े विद्वान प्रसिद्ध है, कौन है वह है डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां काली, सिंध, पार्वती एवं बनास है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। तो चंबल नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, मध्य प्रदेश से निकल के जाती है, राजस्थान के उधर से घूम घाम के आती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध हैं गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध। कहाँ पर बनाए गए हैं, तो यह सब चंबल नदी पर ही बनाए गए हैं। तो तीनों बांधों का नाम आप नोट करेंगे और इसको गांठ बांध लेंगे, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। केवल बांध का नाम दे देगा और पूछ देगा कि कौन से नदियों पर बांध यह बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए चंबल के बीहड़ का नाम हमने बहुत बार सुना है कि चंबल के बीहड़, चंबल के डाकू। ठीक है, चंबल नदी जब बहती है तो यह उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, ठीक है, जैसे आगरा हो गया और जालौन वगैरह हो गया। ठीक है, तो यह अवनालिका अपर्दन के लिए जाना जाता है और अवनालिका अपर्दन के कारण यहाँ पर बीहड़ों का निर्माण होता है। ठीक है, और यह जो अवनालिका अपर्दन है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। नदियां कुछ इस प्रकार से तेजी से बहती हैं कि बड़े बड़े खड्डों, बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर डाकुओं वगैरह का पहले काफी फेमस था कि चंबल के डाकू, बीहड़ के डाकू यहाँ के फेमस थे। ठीक है, तो चंबल नदी किसका निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है। अवनालिका अपर्दन यहाँ पर होता है। RO में अभी कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा गया था कि अवनालिका अपर्दन, ठीक है, इसके बाद रिले अपर्दन, यह सब अपर्दन दिया था और पूछा था कि सबसे खतरनाक कौन है, उससे कम कम कौन है। अब देखेंगे इसके बारे में, तो हमने आपको पहले बता दिया। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। अब इटावा जिले में मिलती है तो यहाँ पर देखेंगे इटावा कहाँ गया, इटावा। ठीक है, यमुना नदी से कहाँ पर मिलती है, इटावा नदी में मिलती है चंबल नदी। आप यहाँ पर देखेंगे चंबल नदी आ रही है और यमुना नदी यहाँ पर यह गई है, तो यमुना नदी ठीक है, यमुना नदी यह गई है तो चंबल नदी यहाँ पर आकर के मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर, इटावा में मिलती है। इसके अलावा जो बेतवा नदी आती है चंबल नदी में, यह कहाँ पर मिलती है, जो बेतवा नदी है यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है, हमीरपुर में। और जो केन नदी है यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में। और सोन नदी आकर के पटना में मिलती है, गंगा नदी में। ठीक है, यह सब तो यमुना नदी की सहायक नदी है, लेकिन जो सोन नदी है यह गंगा नदी की सहायक नदी है। बाकी PDF तो हमने आपको बता दिया कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम कन्हैया GS वर्ल्ड पर मिलेगा। अब देखिए 2-3 पेज और है, जैसे बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी के बारे में कुछ पॉइंट है, जैसे बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश से होता है। इसके अलावा बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी से, यह सब जो बता रहे हैं यह सब ऑलरेडी आपको बता चुके हैं मैप में। ठीक है, कहाँ पर मिलती है, यमुना नदी में मिल जाती है, हमीरपुर के समीप। इसका संस्कृत नाम वेद त्रयी है, तो इसको आप याद रखेंगे। वेद त्रयी किसका नाम है, वेद त्रयी बेतवा नदी का जो है कि संस्कृत नाम है। बेतवा नदी पर निर्मित जो है कि राजघाट बांध जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई
सागर के नाम से जाना जाता है। तो रानी लक्ष्मी सागर बांध जलाशय किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। हम लोग जब झील वाला चैप्टर पढ़ेंगे, झील बांध वगैरह, तो उसमें भी आपको बताएंगे। बाकी केन नदी पढ़ेंगे तो केन नदी का उद्गम कैमूर नामक पहाड़ियों से होता है और इसे कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। केन नदी एवं यमुना नदी का संगम भुजहा यानी कि बांदा के निकट हो जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो केन नदी को याद रखेंगे, इसका खासकर संगम कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट आता है जैसे सोन नदी। तो सोन नदी हमने बता ही दिया, यह कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और मिर्जापुर सोनभद्र होते होते जाकर के कहाँ पर मिल जाती है? कहाँ पर मिलती है? पटना में जाकर के मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ आप नोट करेंगे, रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल, यह सब आदि जो है सोन नदी की सहायक नदी है। बाकी गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, आप लोग इसको लिखेंगे। जैसे गोमती नदी का उद्गम कहाँ से? यूपी के पीलीभीत जिले से होता है। तो देखिए यह यूपी के, यह पर्वत पहाड़ से नहीं निकलती है, कहाँ से निकलती है? मध्य वाले क्षेत्र में निकलती है और पीलीभीत के फुलहर झील के नाम से गोमती नदी निकलती है, जिसको गोमताल झील भी कहा जाता है। तो यही दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, फुलहर झील और पीलीभीत से निकलती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जालौन जिलों से होकर के प्रवाहित होती हुई गाजीपुर जिले में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। तो जो भी यहाँ पर नदी के किनारे स्थित है, इसको भी आपको नोट करना है। और गोमती नदी का विभिन्न सहायक नदियाँ जैसे गचाई, सई, ठीक है, जोमकाई, बरना, चुआ, सरयू, गिरी, कल्याणी और यहाँ पर कथना है। तो यह दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नदियों के जो सहायक नदियाँ हैं इसको सभी को नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है जैसे टॉन्स नदी। ठीक है, तो देखिए एक है टॉन्स नदी, एक आप पढ़ेंगे तमसा नदी। ठीक है, तो यह तमसा नदी उत्तर प्रदेश के पूर्वी साइड में बहती है, लेकिन जो यह टॉन्स नदी है यह कहाँ पर मिलती है? यह गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, टॉन्स नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तरमाकुंड, कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश। यानी कि जो यह टॉन्स नदी है यह मध्य प्रदेश से निकल करके आती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है बेलन नदी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें बेलन घाटी सभ्यता भी आती है, यानी कि बेलन घाटी का जो क्षेत्र है वह आता है। तो वह किसके सहायक नदी है? बेलन नदी, वह टॉन्स नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इस पर कई जलप्रपात स्थित हैं और टॉन्स एवं गंगा नदी का संगम सिरसा कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में, यहाँ पर इन दोनों का संगम हो जाता है। तो टॉन्स नदी कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में। और यहाँ पर ध्यातव्य है कि टॉन्स नामक एक अन्य नदी जो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और यमुना की सहायक नदी है और यह कहाँ पर मिलती है? उत्तराखंड में बंदरपुर पहाड़ी से ही निकलती है और यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो एक और टॉन्स नदी है, यह कहाँ पर बहती है? यूके में, यानी कि उत्तराखंड में बहती है। अन्य नदियाँ आती हैं जैसे हिंडन नदी। ठीक है, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में बहती है और यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता था तो सबसे पूर्वी सभ्यता का यानी पूर्वी क्षेत्र कहाँ पर है? हिंडन नदी के किनारे ही स्थित था। तो हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है और यह सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकल करके, यानी कि पर्वत वाले क्षेत्र से निकल कर आती है उत्तरी शिवालिक। ठीक है, यानी कि जो हिमालय है उसका सबसे जो दक्षिणी वाला भाग है शिवालिक पर्वत से निकल करके आती है। यह गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती रहती है और कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। बस लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है जैसे बस खत्म। ठीक है, तो इतना था और इस छोटे से तो नहीं कहेंगे, बड़े से वीडियो में हमने काफ़ी नदियों यानी कि यूपी में जितनी भी प्रमुख नदियाँ थी सभी के बारे में पढ़ लिया है और बाकी जो कुछ भी थोड़ा बहुत छूटेगा, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यानी कि जो इसका क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज आएगा उसमें हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बस बाकी आज के लिए ही इतना ही। और यदि अभी तक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों तक शेयर भी करना है। इसका अगले वाले पार्ट का वेट करिए, उसमें हम लोग लगभग 30-35 या फिर 40 क्वेश्चन तक करेंगे जो कि सभी नदियों से संबंधित है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।